चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ते हैं वचन कि वचन क्या होते हैं। अर्थात वचन का मतलब होता है कि जिससे हमको ये पता चले कि उसकी संख्या एक है या फिर एक से अधिक है, वो कहलाते हैं वचन। वचन की परिभाषा हो गई कि जिनसे हमें ये पता चले कि संख्या कितनी है, एक है कि बहुत है, तो वो वचन कहलाते हैं। और वचन कितने होते हैं? दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो अर्थात अब समझिए, एक वचन का मतलब जिस शब्द से एक का पता चले वो कहलाएगा एक वचन, और जिस शब्द से बहुत सी चीजों का पता चले वो कहलाएगा बहुवचन। जैसे देखिए, मैं कह दूं कि वह आ रहा है, अब आप इसको पढ़िए, वह आ रहा है, तो इसके पढ़ने से आपको यह पता चल रहा होगा कि वह जो है अकेला व्यक्ति है, इसलिए किसमें चला जाएगा? एक वचन में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वे आ रहे हैं, तो ये किसमें चला जाएगा? वे आ रहे हैं। तो इसके कहने से आपको समझ आ रहा है कि वे आ रहे हैं अर्थात बहुत से लोग हैं, तो वो किसमें चला जाएगा? ये बहुवचन में चला जाएगा। कुल मिलाकर के कोई भी वाक्य हो, कोई भी शब्द हो, आप उसको हमेशा वाक्य में प्रयोग करके या फिर अपने से थोड़ा सा समझ करके कि हाँ ये जो शब्द है ये बहुवचन में है और ये एक वचन में है। जैसे एक शब्द मैं एक वाक्य बताता हूं, जैसे बच्चे ने कलम तोड़ दी, एक वाक्य ये है। और यहीं पर एक वाक्य और देखिए, बच्चे खेल रहे थे। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी बच्चे हैं और इसमें भी बच्चे हैं, तो ये आपको बोल के समझना है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी शब्द देखिए ना, कोई भी वाक्य देखिए, तो बस पढ़ करके मत टिक लगाइए, आप मन में सोचिए भी कि बच्चे ने कलम तोड़ दी। अगर ये लिखा है तो बच्चे हैं तो एक हैं कि बहुत से हैं? तो यहां आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि अगर बच्चे ने कलम तोड़ दी, तो इसके कहने से ही समझ में आ रहा है कि बच्चे ने अर्थात एक बच्चा है, बच्चे ने कलम तोड़ दी। अगर बहुत से रहता तो होता कि बच्चों ने कलम तोड़ दी, है कि नहीं? तो अब आप इससे समझ जाएंगे कि ये जो बच्चे हैं ये एक वचन में है। और यहां देखिए कि बच्चे खेल रहे थे, अर्थात ये आपको कहने से ही समझ में आ रहा है कि बच्चे खेल रहे थे मतलब बहुत से थे, तो ये किसमें चला गया? बहुवचन में। देखिए दोनों बच्चे बच्चे दोनों तरफ है, लेकिन आप जब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। लेकिन ये तो हुआ साधारण सी ये तो बात हुई, लेकिन आपके परीक्षा में कैसे आएगा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं और लगेगा आपको कि बहुवचन में है। जैसे देखिए जनता, ये जो जनता शब्द है, ये जनता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जनता आ गई है, हम कभी नहीं कहते हैं कि जनता आ गई हैं, नहीं, हम कहते हैं कि जनता आ गई है। तो ये जो जनता शब्द है ये एक वचन में आता है। और देखिए बहुवचन में अगर हम चलें तो बहुवचन में शब्द है कि प्राण। हम कहते हैं कि हमारे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ये जो प्राण शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और देखिए आंसू, ये भी जो शब्द है ये भी हमेशा बहुवचन। हम कहते हैं कि आंसू निकल पड़े, आंसू बह गए, आंसू गिरने लगे, हम ऐसा कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आंसू निकल पड़ा, आंसू बह गया, हमेशा बहुवचन में। अर्थात
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम लोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं और कुछ शब्दों को हम लोग एक वचन में। जैसे मान लीजिए सामान, ये एक शब्द है सामान। सामान का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे सामान खो गया, सामान किधर गया, सामान खरीद लिया। तो ये जो शब्द है ये हमेशा एक वचन में है। इस प्रकार आप लोग देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ शब्द मतलब वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई भी शब्द दिया हो आप उसको वाक्य में प्रयोग करिए और समझिए कि हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक वचन में प्रयोग किया जा रहा है या फिर बहुवचन में। जैसे देखिए कोई वाक्य है कि पिताजी आ रहे हैं। अब देखिए इसके कहने से तो ऐसे ही लग रहा है कि पिताजी आ रहे हैं बहुवचन में, लेकिन पिताजी कितने होते हैं? एक ही है पिताजी। तो पिताजी एक वचन में तो हैं, लेकिन प्रयोग किन में होते हैं? बहुवचन में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कभी सम्मान देने के लिए भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं शब्दों का। इसलिए आप लोग पहले वाक्यों में प्रयोग करिएगा, उसके बाद समझिएगा कि वो जो शब्द है एक वचन है कि बहुवचन। इस प्रकार आपका वचन वाला प्रकरण भी समाप्त हो गया।